टैबलेट बांटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम चला रही है शिक्षा संवाद। उसका रिजल्ट ये निकल करके आया है कि 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे की अंग्रेजी की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है। तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? देखिए, शिक्षा मुद्दा नहीं है तो आपके विपक्ष के अंदर जो खड़ा है कुलदीप बिश्नोई, जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो खुद जा करके ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाई करके आए हुए हैं। शिक्षा मुद्दा नहीं है। 25 लाख बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में, 14,000 करोड़ का फंड जिनके हाथ में, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। ये लोग बोलते क्या है? ये कोई नशा वशा भांग वांग खा के तो नहीं बोलते ये लोग। मेरे को लगता है सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, इन्होंने क्लासरूम डिजाइन किया और उस बाद में उसको जो अधिकारी लोग थे पाड़ के भी ले गए। हरियाणा 4 और 6 के बीच में रहा, या चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, यही रहा हरियाणा। ये वीडियो आपने देखी, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की है। पहला मुद्दा क्या होना चाहिए? किसी भी जगह चुनाव के अंदर शिक्षा का होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का मुद्दा दूर दूर तक किसी भी चुनाव के अंदर नहीं दिखाई देता। ये पहले ऐसा चुनाव है जिसके अंदर शिक्षा के ऊपर कमेटी बनाई गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसी को लेकर के जब मैंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से सवाल पूछ लिया तो उन्होंने गिनवा दी भाई कि सरकार कहाँ आई है आम आदमी पार्टी की। ये आम आदमी पार्टी बहुत बातें करी, लेकिन मुझे ये तो बता दो कितने साल है आम आदमी की सरकार बने हो? तो इसी का शिक्षा संवाद के कोऑर्डिनेटर उमेश शर्मा जी हमारे साथ है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कुछ सवाल पूछे थे मैंने, उसका जवाब मैं आपसे लेने के लिए आई हूँ। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। खुद शिक्षा मंत्री होके कहते हैं शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है आदमपुर के अंदर। आदमपुर के अंदर स्कूल जो है सिर्फ मर्ज किए गए, कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया। कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। कि आप उनसे पूछ लियो स्कूल का तो नाम बता दे, कौन सा बंद होया, और कल फिर उसे हिसाब दे। तो ऐसा है क्या? देखिए जी, सवाल पहला क्या होना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं कि हमने स्कूल मर्ज किए। हाँ। और उसमें उन्होंने बोला कि हमारे स्कूलों में बच्चे बंद हो गए थे। हाँ। आने बहुत कम होगी स्ट्रेंथ, तो हमने 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया। हाँ। तो सवाल क्या है? सवाल है कि बच्चे कम क्यों हुए। आपने सवाल ये पूछा था कि आप टैबलेट की बात कर रहे हैं, 5वीं का बच्चा किताब नहीं पढ़ पा रहा, 8वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ पा रहा, आपने यही सवाल पूछा था ना जी। तो बेसिक सवाल क्या है कि अगर 5वीं का बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पाएगा, 8वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ पाएगा। हमने शिक्षा संवाद यात्रा से पूरे आदमपुर के अंदर यही तो बात देखी कि जो बेसिक एजुकेशन मिल नहीं रही। बात ये है कि आदमपुर के अंदर वो कह रहे हैं कि हमने स्कूल कोई भी बंद नहीं किया। अगर 3 स्कूल है, 4 स्कूल है, तो वो हमने मर्ज कर दिया, लेकिन सारे स्कूल खुले हैं। इसको मर्ज होना कहेंगे या खत्म होना कहेंगे? देखिए जी, मर्ज का मतलब क्या होता है? एक जगह पे 4 स्कूल हैं, ठीक है, और उन 4 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया। इट मीन्स 3 स्कूल बंद कर दिए, यही मतलब हुआ ना। तो अगर आपने मर्ज किया है तो स्कूल तो बंद हुए। बीजेपी की सरकार ने अपने शासनकाल में 200 स्कूल बंद कर दिए। ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल बंद ही तो किया था, तभी तो नोटिस जारी हुआ कि वो खोल दिया। अगर बंद ही नहीं हुआ होता तो वो नोटिस कैसे जारी होता कि उसे खोलने का। ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी, बच्चों ने धरना भी चलाया, ठीक है, नोटिस ही आया कि ये स्कूल बंद हो गया। कुलदीप बिश्नोई ने जोर लगाया और सब लोगों ने, हमने वहाँ पे शिक्षा पंचायत करी, ठीक है। हम लोग पहले थे जो वहाँ पे गए और हमने बोला कि अगर ये स्कूल बंद हुआ तो हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा। फिर ये नोटिस आया कि ये स्कूल खुल गया, तो शिक्षा मंत्री या तो उन्होंने खोला है, ठीक है, वो गलत है। जब बंद ही नहीं हुआ तो खोल कैसे दिया? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता ये बीजेपी के लोग बोलते क्या है। ये कोई नशा वशा भांग वांग खा के तो नहीं बोलते ये लोग। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तो ये तक कहते हैं कि आप लोगों की सरकार को 8 साल हो गए होंगे 8 साल जी, हो हाँ, गए, हाँ, हो गए 8 साल हो गए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कहते हैं कि भाई 8 सालों के अंदर ऐसा कोई भी स्कूल बता दीजिए दिल्ली का जिसका ये रोला पीटते हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली का स्कूल ये है वो है, तो टॉप 10 के अंदर तो दिल्ली का एक भी स्कूल नहीं है। कमी बताना कोई काबिलियत नहीं, बात है काबिलियत की। अब तक दिल्ली सरकार पहले 10 में से कहीं भी आज तक एक बार नहीं आई है। मेरे को लगता है सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई बोलता है कि 2-4 स्कूलों के रंग रोगन करवा दी। ये कागज लेके आए हो जी, ये हिंदुस्तान की रैंकिंग्स हैं स्कूलों की, ये टॉप 10 सरकारी रैंकिंग होगी, देख लो भाई, गवर्नमेंट रैंकिंग लिखा हुआ है, कोई इन्होंने अपनी तरफ से नहीं बनवाया है जी। गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, 2022 की रैंकिंग आई, उसमें टॉप 10 स्कूल जो हिंदुस्तान के हैं
उसमें 5 स्कूल दिल्ली के हैं। 5 स्कूल, हरियाणा का कोई स्कूल नहीं है इनमें। बिल्कुल दिखा दीजिए, पहला दिल्ली, दूसरा दिल्ली, तीसरा भी आप लोग देख सकते हैं, चौथा भी आप लोग देख सकते हैं, पांचवा भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर से बहुत सारे स्कूल जो है दिल्ली के अंदर ही है। हरियाणा का एक भी स्कूल नहीं है। अगर हम लोगों ने 8 साल में कुछ नहीं किया तो 2016 में जब 15 में हमारी सरकार आई थी तब ये लिस्ट आई तो सिर्फ हमारा एक स्कूल था। अब हमारे 4 स्कूल और आ गए हैं। सरकार तो ये भी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ रंग रोगन लगवा करके छोड़ दिया, सरकारी स्कूलों के कोई भी नया स्कूल तक नहीं खोला। 25,000 से ज़्यादा कमरे दिल्ली की सरकार ने बनवाए, पूरा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की गवाही हिंदुस्तान नहीं, आप बताइए पूरी दुनिया में सबसे जो ताकतवर देश है वो कौन सा देश है? उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जी। लेकिन आप अखबार उठाओ कोई सा, सुबह के फ्रंट पेज पर हर जगह उनकी एडवर्टाइज है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया जी हैं, दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है उसकी प्रेज छपती है। उसके बारे में छापा जाता है कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो कैसे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। ऐसी फोटो तो मैंने कुछ समय पहले मोदी जी की भी देखी थी, दिखाऊं क्या? ये आप लोग देखिए, मोदी जी की भी एक ऐसी फोटो है क्लासरूम में, लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की कॉपी कर ली है कहीं ना कहीं। अच्छा ये बताइए, ये इसके अंदर ना कुछ एक्सपोज लिखा हुआ है, नकली खिड़की लिखा हुआ है, क्या है ये? मतलब मोदी जी असली क्लासरूम में नहीं बैठे हैं? देखिए जी, असली क्लासरूम में तो तब जाएंगे ना जब इन्होंने ढंग के स्कूल बना रखे होंगे। इन्होंने एक स्कूल बनाया, ठीक है, इन्होंने क्लासरूम डिजाइन किया और उस बाद में उसको जो अधिकारी लोग थे पाड़ के भी ले गए। अच्छा। मोदी जी को वहां बिठाया, यानी कि एक फट्टे का बना दिया गया है। फट्टे का, खिड़की है नहीं इस क्लासरूम में, ठीक है, खिड़की भी नकली बना रखी है। मतलब इतना कोई बुरी तरह से, अगर उनको वो क्या कह रहे थे जी, वो सीबीआई भेज के मनीष सिसोदिया को जेल में भेजना चाह रहे थे। अच्छा। और मनीष सिसोदिया ने इनको कहाँ भेज दिया? स्कूल में भेज दिया। अच्छा। और स्कूल में जाके भी कोई एक स्कूल भी इनके पास गुजरात का ऐसा नहीं था जिसके अच्छे बेंच हों, जिसकी अच्छी दीवारें हों, तो इनको नकली स्कूल बनाना पड़ गया। ये जो स्कूल की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, ये ओरिजिनल फोटो है। अच्छा क्या देखिए, अगर हिसार की बात करूँ ना, मेरे ख्याल से एक स्कूल ऐसा है जीडी गोइंग का जो कहता है स्पेस के अंदर भेजूंगा, चांद सितारे ऐसे लगा रखे हैं। और फीस की बात करूँ ना, इतनी ज़्यादा महंगी उसकी फीस है स्कूल की, जिसे शायद आम बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और टेस्ट भी वहाँ होता है। तो ये सरकारी स्कूल लग रहा है कहीं से? देखिए जी, ऐसा है, यही तो बात है ना। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स क्यों छाप रहा है? जिस पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्कूल की बहुत गुर्बत है, आप चले जाओ किसी भी स्कूल के अंदर, हरियाणा के किसी भी स्कूल के अंदर आप चले जाओ, वहाँ पे बेंच नहीं है बच्चों के पास बैठने के लिए, नीचे बैठते हैं। यही तो कारण है मोदी जी को एक क्लासरूम बनानी पड़ी। बच्चों के सामने लैपटॉप खोल के रख रखा है। 5वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा अपनी किताब तो पढ़ नहीं पा रहा और ये लैपटॉप खोल के बैठे हैं। इस दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर अखबार दिल्ली के शिक्षा मॉडल को प्रेज कर रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, सुपर 30 आपने सुना होगा, प्रोफेसर आनंद कुमार। बिल्कुल, फिल्म भी बनी हुई है जिसके अंदर मुख्य किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया है। वो प्रोफेसर आनंद कुमार सुपर 30 के, वो दिल्ली के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। वो उन्होंने आपके मॉडल की प्रेज की है। उसके बाद में आपने 3 इडियट्स देखी होगी, फुनसुक वागडू, ठीक है, जिनका असली नाम सोनम वांगचुक है, ठीक है, वो भी हिंदुस्तान के सबसे सम्मानित है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। वो भी जो हैप्पीनेस मॉडल है उसकी प्रेस करके आते हैं। आप जो मेलिना ट्रम्प है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने क्या बोला? वो कोई कंवरपाल गुज्जर के स्कूल थोड़ी ना देखने आई, उन्होंने दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने पसंद किया और वहां पे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ। वहां पे वो गई। अब एक बात बताइए, ये जी न्यूज़ जिसकी हम लोग बहुत सारी बात भी करते हैं, ठीक है, वो भी लिख रहे हैं कि दिल्ली का, कई लोग तो ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं ये सरकार को सपोर्ट भी करते हैं। बिल्कुल, अगर वो ये छाप रहा है कि जब ये कोरोना क्राइसिस आई, जो 20 देश हैं उन्होंने जो ई लर्निंग मॉडल था दिल्ली का उसको अडॉप्ट किया, और ये जो सरकार की एजेंसी जो टॉप 5 की रेटिंग दे रखी है, या तो ये बेवकूफ हैं, या ये पढ़े लिखे नहीं है, या अनपढ़ हैं ये, या फिर कंवरपाल गुज्जर पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कोई शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपको उसकी क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताना। अब बात की जाए, जितने भी हमारे देश के अंदर अब तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी 10वीं या 12वीं से ऊपर पास नहीं होगा, ना ही अभी तक कोई ग्रेजुएशन लेवल तक भी पहुंचा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग आए हैं। शिक्षा मंत्री के पास में 14,000 करोड़ रुपए का फंड है। अच्छा, 14,000 करोड़ रुपए हरियाणा की सरकार हर साल शिक्षा के ऊपर लगाती है। इतना
लगता है क्या? वैसे 10,000 स्कूल हैं हाँ। हरियाणा गवर्नमेंट के पास में, जी। 10 से 12,000 स्कूल हैं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 25 लाख बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में, 14,000 करोड़ का फंड जिनके हाथ में, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास है। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। हरियाणा पीछे नहीं गया कभी भी। जो वो अपने खुद बताते हैं कि मैं 12वीं पास हूँ, लेकिन आधा हरियाणा उन्हें 12वीं फेल भी कहता है। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। वो यानी कि कहते हैं हमारे हरियाणा के देहात के अंदर जो कहावतें कही जाती हैं कि भाई हमारा ये मंत्री तो इतना फेल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, आपने जितने भी प्रश्न पूछे उनसे, ठीक है, उनका आप कोई जवाब दे पाए? वो टैबलेट 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 की बात कर रहे हैं। आदमपुर के अंदर 130 सरकारी स्कूल हैं, ठीक है। अभी 3 दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर एक खबर छपती है कि 89 स्कूल को बेंच देने जा रहे हैं। मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिंपल सा सवाल। वो कहते हैं कि हमने 26 साल वनवास काटा, ठीक है, हमारे पास कोई ताकत नहीं थी और फिर हम लोगों के पास में हम लोगों का काम नहीं करवा पाए। आम आदमी पार्टी की दहशत बता देता हूं क्या हूं। आम आदमी की दहशत क्या है कि हम लोगों ने 1 महीना शिक्षा संवाद यात्रा निकाली। हमने गली गली में खड़े करके, सरपंच आए, गांव के लोग आए, उनकी माएँ आई, बच्चों को उनके सामने किताब पढ़वाई। 5वीं का कोई बच्चा अपनी किताब नहीं पढ़ पाया इंग्लिश की। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। मेन मुद्दा जो है गांव के अंदर आकर के लोगों के सुख दुख के अंदर बैठना है, इसके अलावा शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए जी, ऐसा है कि शिक्षा की बात कौन करेगा? जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आदमपुर के इलेक्शन में शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होना जा रहा है। अगर शिक्षा मुद्दा नहीं है तो आपके विपक्ष के अंदर जो खड़ा है कुलदीप बिश्नोई, जो कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई, वो खुद जा करके ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाई करके आए हुए हैं। शिक्षा मुद्दा नहीं है। देखिए ऐसा है, वो बड़े शान से बोलते हैं इस बात को कि है ना, आदमपुर के अंदर हम लोग एक ऐसा कैंडिडेट दे रहे हैं जो विदेश में पढ़ा लिखा है। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है आदमपुर की। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है क्या? 26,537 बच्चे जो आदमपुर के अंदर पढ़ रहे हैं वो अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहे। डंडूर में जाओ, पीरावाड़ी में जाओ, जीडी के अंदर जाओ, चंदन नगर, संजय नगर जाओ, हर गांव के अंदर आपके सैकड़ों बच्चे मिलेंगे जो 7वीं 8वीं 9वीं में फेल हो गए और वो नशे का शिकार हो गए। नशे से पूरा ग्रस्त है। कई गांव में तो ऐसा लगेगा कंकालों के गांव में घूम रहे हो। ये जो कंकाल के गांव बनाए हैं ना, ये किसने बनाए? किसने बनाए? कौन था वहां का विधायक? कौन थे वहां के मुख्यमंत्री? इन लोगों ने। अगर उनको अपने बेटे के नाम पे गर्व है कि उनका बेटा विदेश में पढ़ के आया, तो मुझे शर्म आती है ऐसे विधायक पे जिसने हमारे बच्चों को कंकाल बना दिया, बर्बाद कर दिया। शिक्षा मंत्री तो ये भी कहते हैं और तारीफ करते हैं बकायदा प्राइवेट स्कूलों की, कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाने लगे हैं। जब मैंने उनसे सवाल किया कि अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजना होता तो उनकी इनकम इतनी कहाँ से आएगी भाई? और बात की जाए सरकारी स्कूल बने किस लिए? जिनके पास पैसे नहीं है वही तो आएंगे सरकारी स्कूल में। देखिए मैं एक बात आता हूँ, ये जो है ना मुद्दे को भटकाने वाली बात है। आप सिर्फ 1 मिनट मेरी पूरी बात सुनना। जब मैंने ये गांव में मैंने आदमपुर के सारे गांव कवर किए। गांव में जब मैं बात कर रहा था, लोगों से संवाद स्थापित कर रहा था, बहुत सारी माएँ मेरे पास आई जिनके बच्चे पीढ़ी बसों में बैठ के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। उन्होंने वो अपनी डायरी लेके आई। डायरी में नोट चढ़ा हुआ था कि परसों फीस जमा करा देना, नहीं तो आपके बच्चे को बैठाए नहीं देंगे। आदमपुर नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर 87% जो फार्मर हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब ये 87% लोग 2 एकड़ से कम के हैं। साक्षी जी, 5,000 रुपए नहीं कमा पाता एक 2 एकड़ का किसान, लेकिन उसको मजबूर कर दिया इन्होंने किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? भेजने के लिए प्राइवेट स्कूल में। उनकी फीस नहीं भर पाई। कई लड़कियां तो आदमपुर के अंदर ऐसी हैं, स्कूल बंद होने की वजह से घर बैठ गई है, घर के काम काज कर रही है। मेरी ख्याल से कोई तो दूसरी के अंदर बैठ गई है, कोई पहली के अंदर ही बैठ गई है। सिर्फ शादी का इंतजार हो रहा है उनकी। तो देखिए जी, ऐसा है, इन्होंने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। इन्होंने जो लड़कियों के जो स्कूल थे उनको छीन लिया। इन लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, जिससे क्या हुआ कि अगर एक गांव के अंदर एक स्कूल बंद हो गया तो उस लड़की को बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो बाहर उनके घर वालों ने भेजा नहीं। बहुत सारे गाँव के अंदर ये समस्या भी मेरे सामने आई। मेरे को शिक्षा संवाद यात्रा से ये पता चला कि जो 26,537 लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को वोट, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। एक आखिरी सवाल उमेश जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप चुनाव के अंदर किस वजह से उतरे हैं? आप अपना यहाँ पर मॉडल चला रहे हैं, आप ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनका IIT के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल जैसे चाय वाला बच्चा भी हमने देखा था, आपने पढ़ाया था। तो आपका चुनाव के अंदर उतरने का मकसद क्या है? कि आपको भी पैसे खाने हैं?
देखिए जी, ऐसा है कि मैं पिछले 10 साल से शिक्षा के अंदर काम कर रहा हूँ और हम लोगों ने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये बच्चे से, इनसे मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चों के अंदर काबिलियत है, हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, हर बच्चा आईआईटी में जा सकता है, एम्स में जा सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है, बशर्ते उनको वो शिक्षा मिले जो भव्य बिश्नोई को मिली। सिर्फ एक ही मुद्दा है मेरा इस इलेक्शन में काम करने का। आम आदमी पार्टी इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि 2011 में जब पार्टी बनी थी तब से हम लोग साथ में जुड़े हैं, ठीक है, तब से मैंने वो काम करना शुरू किया। अब मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे इस व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। अगर हमें आज, मैंने अपने घर को थोड़ा बड़ा माना, आज 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर हम लोग थोड़ी मेहनत करें तो हम लोग 25 लाख बच्चे जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं उनको सुधार सकते हैं, बशर्ते हमें इस पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमें उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को कीड़ा मकोड़ा समझता है, जो ये समझता है कि एक 12वीं फेल आदमी को हमारे ऊपर बिठा देगा, उसको 14,000 करोड़ का फंड देगा और हमारे 25 लाख बच्चों की जिम्मेवारी दे देगा। तो हमें इस व्यवस्था को बदलना है और आदमपुर से उसकी शुरुआत होगी। आदमपुर का इलेक्शन ये दिखा देगा कि एक गरीब जो आदमी है वो अपने बच्चों के लिए खड़ा भी होगा और अपने बच्चों के लिए वोट भी देगा, और जिस दिन वो खड़ा हो गया, ये जो गढ़ किले है ना, ताश के पत्तों की तरह रह जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से शिक्षा संवाद के कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मंत्री जी के सारे सवालों का जवाब एक ही लाइन के अंदर दे दिया कि भाई आदमपुर के अंदर सबकी शिक्षा भव्य बिश्नोई जैसी होनी चाहिए, और जिस दिन भव्य बिश्नोई जैसी शिक्षा आदमपुर के अंदर मिल जाएगी ना, उस दिन हम मान लेंगे कि ये सरकार कुछ काम कर रही है। खैर, आपको क्या लगता है, शिक्षा एक मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसे चुनावों के अंदर, और कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? इसी बात को लेकर के अब की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। आगे भी आपको लेकर के ऐसी ही वीडियोस के अंदर दिखाएंगे कि कौन कौन से मुद्दे जो है चुनावों के अंदर उठने चाहिए। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के अंदर इस बात का रिप्लाई करना भी ना भूलें। नमस्कार।